बालकृष्ण आप देखना शुरू कर चुके हैं। न्यूज फॉर हेडलाइंस का फेसबुक पेज है और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में पिछले कई दिनों से जो गांधी मैदान में आमरण अनशन चल रहा था, आज उसका पटाक्षेप हो गया। हालांकि अभी तक जिन्होंने आमरण अनशन किया था उन्होंने इसको खत्म होने का घोषणा नहीं किया है, जारी रखने की बात कही है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को आज ही बहुत ही नाटकीय ढंग से पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है और गिरफ्तार करके उन्हें प्रोड्यूस किया है सिविल कोर्ट में। लेकिन जब उन्हें बेल दी गई तो उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों, क्या राजनीति इसके आगे है, हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी, पॉलिटिकल लीडर हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे, आमरण अनशन चल रहा था, काफ़ी गहमागहमी थी, आप लोग भी बोल रहे थे, सही पॉलिटिकल पार्टी के नेता की नज़र था और सरकार की भी नज़र थी और अधिकारियों की भी नज़र थी और एक टेंशन बना हुआ था अधिकारियों पर। लगता है किसी न किसी का दबाव था कि जितना जल्द हो सके प्रशांत किशोर को वहाँ से उठा के वहाँ से हटाओ। अच्छा, ये बताइए, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, यह कार्यक्रम कोई पहली बार पटना में हुआ है? हमारे जीवन काल में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई होगी। हम जब से राजनीति करते हैं कई बार हम लोग को अनशन स्थल पर से उठा करके डाल दिया गया अस्पताल में, कभी जेल में, और जेल में हम लोग भी अनशन किए हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पुरानी चीज़ों की परंपरा बनी हुई है सत्याग्रह की। उसी सत्याग्रह की परंपरा की पुनरावृत्ति है, ये तो कोई नई बात है नहीं। यानी इनका सत्याग्रह शब्द जो है न कहीं गांधी जी से जुड़ता है। तो क्या आप मानते हैं कि गांधी जी के टाइप का सत्याग्रह था? अब ये कोई, अभी तो इनकी पार्टी नई पार्टी है। गांधी जी सही बैठे हुए थे या गलत बैठे हुए थे? आडंबर बना हुआ था, सियासत हो रहा था, क्या था? ये राजनीति है और राजनीति में किसी भी व्यक्ति को अपना आंदोलन करने की, अभिव्यक्ति करने की, अपने मांग के साथ प्रदर्शन करने की ये छूट है लोकतंत्र में। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, उसके तहत हम लोग इन बातों को उठाते हैं। तो अब कोई भी व्यक्ति किसी को बाधा पहुंचाए बगैर अगर कोई अपनी बात को रख रहा है तो उसका मौलिक अधिकार है। अब प्रशासन को लग रहा था कि अनावश्यक इन चीज़ों से हमारी विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए वो पहल किया है। नहीं, वो तो दबाव में थी शायद, सरकार के दबाव में। तो दबाव है, दबाव एक तरह से था, सरकार को लग रहा था कि ठीक है, ये आप कहीं ना कहीं, ये आप कह सकते हैं। हमेशा जो भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई आंदोलन होता है, कोई सत्याग्रह होता है, कोई अनशन होता है, कोई धरना होता है, तो जब लंबा चलने लगता है तो उसको सरकार जानबूझ करके जन आंदोलन का स्वरूप न ले, इसलिए उसको रोकना चाहती है, उसको बाधित करना चाहती है। जन आंदोलन की तो घोषणा कर दिए प्रशांत किशोर तो ने। आपने देखा होगा कि जनाधिकार पार्टी के लोगों ने भी, जनाधिकार पार्टी के लोगों ने भी इससे बड़ा आंदोलन किया बीपीएससी को री एग्जाम के लेकर के, और पूरे बिहार का चक्का जाम न किया गया। लेकिन आप लोग नहीं, तो अब आंदोलन एक दिन का चीज नहीं ना है। आंदोलन एक दिन का चीज नहीं है। आंदोलन जैसे देश की आज़ादी का जो आंदोलन सत्याग्रह शुरू हुआ था, गांधी जी ने जब चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया 1919 से लेकर के, और कब हम लोग को आज़ादी मिली? 38 साल बाद मिली है आज़ादी, 1947 में। क्या 100 साल तक लड़ी गई लड़ाई? नहीं, मान लीजिए गांधी जी का ही हम, गांधी जी का तो, हाँ, गांधी जी का तो हुआ ना भाई, 30-35 साल के बाद आज़ादी का वो हुआ। उन्होंने कई तरह के लोग आंदोलन किए, कई बार अपने आंदोलन को बीच में रोका है। चौरी चौरा कांड हो गया था तो वहाँ पुलिस मैंने हिंसात्मक हो गई भीड़ और वहाँ चौरी चौरी थाना को जला दिया गया, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अच्छा, क्या लगता है ये प्रशांत किशोर जेपी बनने के फिराक में है क्या? जेपी बने, गांधी बने, ये फिराक बनना, ये इनसे हमको क्या लेना देना है? वे आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के मुद्दों को लेकर के अपनी मांग रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी बना है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी मांग को लेकर के आंदोलन करती ही रहती है। ऐसी कोई थोड़ी है कि जनसुराज कोई पहली पार्टी है बिहार में और प्रशांत किशोर कोई पहले आंदोलन करने वाले नेता हैं।
उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट में जब उनको जज ये उनकी हठधर्मिता थी, वो आंदोलन को और आगे और वो कहे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक सस्ती लोकप्रियता का माध्यम उन्होंने चुना है। बॉन्ड भी नहीं भरे वो, ठीक है, कहे कि बॉन्ड हम नहीं भरे। बाद में तो भरना ही ना पड़ेगा। जब ये बेल लेंगे तो जो कानून का सीआरपीसी आईपीसी के तहत उनको तो बॉन्ड भरना ही ना पड़ेगा। अच्छा, बगैर बॉन्ड भरे कोई उपाय नहीं है? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो जमानत लेने के समय तो कुछ ना कुछ तो नहीं, वो जिस तरीके से अभी भी हट किए हुए गवाह और गवाह जो बनता है तो गवाह को तो बॉन्ड भरना ही नहीं पड़ता है। तो हो ना गया, कोई भी इनकी जमानत लेने के लिए कोई गवाह आएगा तो उसको तो बॉन्ड भरना ही ना पड़ेगा। निजी मुचलका पर भी छोड़ा जाता है, तो वो सब तो कानून की एक प्रक्रिया है, वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन नहीं लग रहा, एक तरफ प्रशांत किशोर जिद पर अड़े हैं और एक तरफ सरकार यह आंदोलन का है कि वो भी नहीं कुछ कह रही है, नहीं बोल रही है कुछ भी। आंदोलन का एक फेज है बालकृष्ण जी। उस आंदोलन के फेज के तहत यह अपनी राजनीति कर रहे हैं। 2025 की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति की पृष्ठभूमि बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कंबल जो दिए थे और कंबल देने के और लेने के दरमियान जिस तरीके से वहाँ बात हुई तो इनका काफ़ी बेइज्जती हो गया था, तो उसी चीज़ को डैमेज कंट्रोल करने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। ठीक है, जितने लोग होते हैं उतने तरह की बात करते हैं। यह विशुद्ध रूप से इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हर पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी मुद्दे को लेकर के संघर्ष करती है। वह भी एक संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, तो बीपीएससी के स्टूडेंट को क्या मिला इसमें? आज तो वहाँ से धरना प्रदर्शन तंबू का बढ़ गया, वैनिटी बैन गायब हो गया, सब कुछ। वैनिटी बैन को तो हालांकि एडिटियो ने शायद अथी कर लिया है, वो उसको अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन आखिर उस विद्यार्थी को क्या मिला, परीक्षार्थी को क्या मिला जो री एग्जाम की मांग कर रहा है? प्रशांत किशोर तो चलेगा जेल में, वो तो अंदर हैं, उनके साथ तो कोई है नहीं, कोई गया नहीं। लेकिन ये लोग अब क्या करेंगे, क्या लग रहा है? किसको फायदा, किसको नुकसान हुआ? अब फायदा नुकसान से पॉलिटिकल माइलेज तो मिल गया प्रशांत किशोर को, यही वो चाह ही रहे हैं, यही वो चाह रहे हैं। स्टूडेंट को कुछ नहीं मिला, स्टूडेंट्स को नहीं मिला कुछ। स्टूडेंट को तो परीक्षा पटना के केंद्र पर जो कैंसिल हुआ था वही पेपर परीक्षा हुआ, पूरे बिहार का तो नहीं हुआ। लेकिन आज भी हम लोग की मांग है और न्याय संगत यही चाहिए बिहार सरकार को कि पूरे बिहार की परीक्षा को रद्द करे। हमारी भी मांग यही है, हमारी टीम के लोगों की भी यही मांग है। लेकिन अब सरकार नहीं मान रही है तो सरकार भी हठधर्मिता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह न्याय संगत नहीं है, न तर्क संगत है। तो आनंद प्रशांत किशोर के जेल जाने के बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा या फिर अभी चलेगा? ये चलेगा, ये मामला चलेगा। आप लोग इसको छोड़ने वाले नहीं? हम लोग भी नहीं छोड़ने वाले। आज तो आरजेडी ने पुतला दहन वगैरह भी किया है। हाँ, ये चलेगा। ये मामला हर एक पार्टी का अपना अपना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है। हर एक पार्टी इस मांग को लेकर के अपना कार्यक्रम कर रही है। अब जब तक सरकार मांगों की ओर ध्यान नहीं देती है तब तक कोई न कोई कार्यक्रम हर वजह है कि सरकार कुछ नहीं बोल रही है? क्या लगता है क्यों? सरकार के पास में जवाब देने लायक कोई तथ्य नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। कोर्ट में मामला कल 7 तारीख का है, 7 को कोर्ट में मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो लगता है सरकार भी कुछ नहीं करेगी, जो करेगा सुप्रीम कोर्ट। जब कोर्ट में मामला चले जाएगा तो फिर कोर्ट का जो निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो अंतिम निर्णय है, वो सभी पक्ष को मानना पड़ेगा। हम लोग कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे, तब तक जो आंदोलन होता रहेगा। तो आज गांधी मैदान से बुढ़िया बिस्तर समेटा गया और प्रशासन ने उन्हें जेल पहुंचा दिया, लेकिन वहां के विद्यार्थियों को और जो एग्जाम की मांग कर रहे थे उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। आगे की वो लोग क्या रणनीति बनाते हैं ये तो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ सरकार अड़ी हुई थी उसी तरह से आज प्रशांत किशोर भी
अड़े हुए थे और वो बेल लेना पसंद नहीं किए, बशर्ते वो किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और वो जेल चले गए और जेल में भी वो अनशन करेंगे। अब जेल में अनशन करने के बाद भी क्या वास्तविक में बिहार में जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम का जो डिमांड जो हो रहा है, क्या वो सरकार मानती है या नहीं मानती है? और जिस तरीके से राघवेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, क्या ये मामला और आगे जाएगा और न्याय कब मिलेगा बीपीएससी छात्रों को, ये देखने वाली बात होगी। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम फिर और इससे जुड़े हुए और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।